थे आपके अपने चैनल में। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था, निफ्टी में किस तरह से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे चीज़ों को देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आगे के चीज़ों को देखेंगे। तो देखो क्लियर मैंने कहा था कि 25,445 का लेवल ऊपर क्रॉस करेगा तभी कुछ अच्छे लेवल्स ऊपर देखने को मिलेंगे। और नीचे की अगर हम लोग बात करें तो 300 का लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे तभी कुछ अच्छा मूव देखा जा सकता है। अदरवाइज़ मार्केट जो है इसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आएगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिन्होंने शॉर्ट्स देखा था, मैं मॉर्निंग में आप लोगों को सभी को पता है कि मैं शॉर्ट्स में प्रोवाइड करता हूँ चीज़ें मॉर्निंग में। तो जिन्होंने वो नहीं देखा है उसको भी देख लेना और देखते रहना चीज़ों को। 1 मिनट का समय लगेगा आपको, इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो देखो अब एक चीज़ का फिर लेवल हमारे लिए सेम वही होगा। ऊपर का जो है 25,450 का राउंड लेवल आप मान लो कि ये ऊपर ध्यान रखो, और नीचे अगर ध्यान रखना है तो 25,320 सफिशिएंट है। आप 320 का लेवल सफिशिएंट मान सकते हो। बट एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि मार्केट एक ट्रेंड में था, ठीक है, मान लो ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में गया और मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट होल्ड कर रहा है, ट्रेंड में है, होल्ड कर रहा है, पॉज किया, मार्केट इधर निकल सकता है, ठीक है। बट अब क्या है, आप ऊपर के लिए आपके पास क्वांटिटी जो है वो कम होना चाहिए। कम क्वांटिटी में आपको ऊपर के ट्रेड्स सोचने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये अभी यहाँ पे सेलर ट्राई कर रहे हैं। अगर सेलर को मौका मिलता है अच्छे तरीके से, अगर वो प्रेशर बना सकते हैं तो थोड़े बहुत करेक्शन भी मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो ये यहाँ से अगर निकलता है तो आपको फर्स्ट मूव में ही एंट्री नहीं करनी है। अगर बड़े टारगेट के लिए आप देख रहे हो, मार्केट ऊपर निकलता है इस रेंज से, इट मीन्स 450 का लेवल निकालता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता हुआ नज़र आता है, फिर से अगर सपोर्ट लेकर इस लेवल से आपको ऊपर जाते हुए नज़र आता है तो अच्छे टारगेट के लिए आप ऊपर बैठ सकते हो। और अच्छे टारगेट्स आपके क्या होंगे, ऊपर 520, 560 और 580 भी हो सकते हैं। नीचे जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक करता है 320 और 300 का, तब तक अच्छे मूव आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो अगेन आप फिर से एक प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ही आपको एंट्री करनी चाहिए, है ना। तो उस तरह से अगर 300 ब्रेक करता है तो फिर आप नीचे 260, 200 एंड 180, 160 भी देख सकते हो। तो देखो सिंपल से लेवल हैं। और देखो एक बात का ध्यान रखना, मार्केट 2 दिनों से यहाँ है। मैं फिर से कहूँगा कि मार्केट 2 दिनों से यहाँ है, तो कल एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपॉर्चुनिटी बेस्ट कहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो वहाँ पे अच्छे खासे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। तो चलो उसकी बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं, कौन से लेवल्स किस तरह इंपॉर्टेंट होंगे, क्या उसमें किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या डिस्कस किया था मॉर्निंग में, अगेन हमारा सिंपल सा डिस्कशन था। नीचे के लेवल की अगर हम लोगों ने बात की थी तो 52,000 अगर ब्रेक नहीं करता है तो अच्छे आपको लेवल्स नहीं मिल सकते हैं। और ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 200 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर का मैंने मैक्सिमम पहला टारगेट 310 दिया था, ठीक है। तो मार्केट कहीं ना कहीं 284 से नीचे आ गया और फिर इसी रेंज में घूमता रहा मार्केट, ठीक है, इसी रेंज में घूमता रहा। तो देखो कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है, पॉसिबिलिटी इसमें एक अच्छी मिल सकती है आपको। तो अगेन लेवल हमारा सेम रहेगा, जब तक ये लेवल्स निकलते नहीं हैं, मार्केट निकालता नहीं है इन लेवल्स को, तब तक पॉसिबिलिटी आपको अच्छी नज़र नहीं आ सकती है। तो कल के सिंपल से लेवल ध्यान रखने हैं आपको, आज का ही लेवल ध्यान रखना है, 52,100 का लेवल नीचे ध्यान रखो, और ऊपर अगेन मैं यही कहूँगा कि 52,310 का लेवल ध्यान रखना। ये लेवल निकलता है तो बहुत अच्छे मूव आपको कल देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल डिस्कस कर लेते हैं। नीचे के लेवल अगर हम लोग डिस्कस करें
52,100 अगर ब्रेक करता है तो अगेन 100 पॉइंट का आपको एक स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा 52,000 तक। और ये ब्रेक करने के बाद फिर आप नीचे देख सकते हो जो 51,900, 800 के लेवल हो सकते हैं, 700 के भी लेवल आप नीचे देख सकते हो। ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 310 निकलता है तो फिर आपको 400 और 500 और 630 का भी लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। तो लेवल सिंपल है, आप अगर इसको इन चीज़ों को इस तरह से देखो तो कल एक पॉसिबिलिटी है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी याद दिला देना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी बता रखी है जिसमें हेज किया जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने देखा है, जो जानते हैं या जिनके पास लर्निंग है, तो आप कल मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि कल आप हेज ट्राई कर सकते हो, जो लेकिन ट्राई वही करना जिनके पास एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, ठीक है। जिनके पास एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, वो आप कल हेज ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा लॉस ऑप्शन बाइंग में हेज में ही कर सकते हो, क्योंकि थीटा है, प्रीमियम डीके होगा, है ना। तो चलो इसका ध्यान रखना, और लेवल हम लोगों ने ध्यान रखे हैं, उस तरह से चीज़ों को देखना है। कल एक पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है। फिर निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, किस तरह से मार्केट ने वर्क किया, ये देख लेते हैं, और कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ये भी अभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखोगे हम लोगों ने डिस्कस किया था ये जो 25,025 का लेवल है, ये क्रॉस करता है तो हम लोग 24,040 का एक लेवल देखेंगे। वो अगर होल्ड करता है तो फिर हम लोग मार्केट को ऊपर जाते हुए देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। मार्केट कहीं ना कहीं ट्राई किया इसने, बट ये जो लेवल है 24,040 का ये ब्रेक नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं फिर से मार्केट इसी रेंज में आ गया। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मार्केट अगर रेंज ब्रेक नहीं करता है तो फिर मार्केट रेंज में घूमता रह जाएगा। आज जो हमारी आज की डिस्कशन थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाली, ठीक है। अब कल के डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं। मैंने ये लेवल सिंपल सा आप लोगों को 920 का बताया था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है, और मार्केट ने देखो इस तरह का कंडीशन जब मार्केट में आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि मार्केट, देखो यहाँ पे होता क्या है, चीज़ को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सेलर है, ठीक है, यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है। तो बायर यहाँ पे ट्राई करेगा, या इसको ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से मार्केट को बेरिश मोड में लाने की पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है, और यहाँ से बुलिश रखा जा रहा है मार्केट को, ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेंगे रेंज, इनके एसएल नहीं जाएंगे, तब तक मार्केट एक रेंज में फंसा रहेगा, और ये ट्राई करेगा मार्केट को बुलिश रखने का, और ये ट्राई करेगा यहाँ वाला जो सेलर है वो इसको ट्राई करेगा कि मार्केट को बेरिश रखा जाए। इस वजह से मार्केट इस कंडीशन में साइडवेज हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है, बायर मार्केट को इस तरह से एक रेंज में फंसा नहीं सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। इस तरह की कंडीशन सेलर की वजह से क्रिएट होती है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। रेंज अगर मिलता है तो सेलर के लिए बेस्ट होता है, वो डीके अच्छे से उसका फ़ायदा उठाते हैं। खैर अगेन हम लोग लेवल सिंपल रखते हैं, ये लेवल ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन एक बनता हुआ नज़र आ रहा है, मार्केट इधर निकलता है, आप लोग भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रख लेना। मार्केट ऐसे अगर बाहर निकलता है तो फर्स्ट में आपको नहीं निकालना है, यहाँ से सपोर्ट लेके उठता है तो आपको इस लेवल से निकलता है, आपको ऊपर के बारे में सोचना चाहिए। और मार्केट नीचे आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे फिर आता है, तो फिर आपको नीचे के बारे में सोचना चाहिए। बट अगेन 900 का लेवल है, और यहाँ से ये ब्रेक करता है तब आप मिनिमम 23,880 840 तक के टारगेट्स देख सकते हो नीचे। और ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो ऊपर जब तक 24,080 नहीं निकलता है ये लेवल, तब तक ऊपर आप नहीं सोच सकते हो। बट ये निकलते ही आपको अच्छे खासे 120 160
तक आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो सिंपल से लेवल है, सिंपल सा डिस्कशन है हमारा, उस बेस पे ही आप लोग चीज़ों को समझो। और कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो चीज़ों को समझने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों के डाउट्स ज़रूर ही कोशिश करूँगा कि क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।